भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Psychologists always say that emotions always overpower the inquisitiveness. आदमी जो खोजने की जो आदत होती है उसके ऊपर इमोशन हावी हो जाता है। आप लोग प्रश्न पूछने के बजाय अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर आप सब लोगों ने यू हैव प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। हमारा भारत देश अनेक विविधताओं वाला देश है। बोली की विविधता, भाषा की विविधता, लिपि की विविधता, भोजन की विविधता, त्योहारों और पर्वों में विविधता, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा की विविधता। लेकिन इतनी सारी विविधताओं के होते हुए भी इस भारत में परंपरागत रूप से अनेक तरह की एकता और एकात्म भी उपलब्ध रहा है। देयर आर सेवरल थिंग्स which unite all of us despite the diversities. There is the first thing which unites us is our great culture. A young boy who born almost 2751 years ago in a village Kaladi in Kerala, he walked all across the country and established Jyotirlingas across the country, which still unite us after passing more than 2,500 years. The Dwadash Jyotirlingas across the country also unites us. There are several temples of various deities, like Lord Krishna temples. You can find all across the country, on all the nooks and corners of the country, and you can find the Despels and the Bhaktas of Lord Krishna across the country despite different cultures and varieties. I feel myself blessed. I feel myself more energized and more happy because today is very auspicious day, the day of foundation of this great temple of Somnath. I come from state of Rajasthan, and we have a great connect with this great and land of warriors of Somnath. अपितु सांस्कृतिक बहुलता, डिफरेंट कल्चर्स, उनके समन्वय, द कोऑर्डिनेशन और उनके बीच में सामंजस्य, सहयोग और एकता की एक मिसाल है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना के साथ में 2015 में आधुनिक भारत को एकता के स्वरूप में बांधने वाले इस गुजरात की धरती पर जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती से 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अलग अलग बोली, संस्कृति, भाषाओं के कारण से हम एक दूसरे से अलग तो थे, लेकिन जैसा मैंने कहा, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो देश की संस्कृति को और देश को एकता के सूत्र में बांधती है। लेकिन कालांतर में लंबे गुलामी के कालखंड के चलते और पराधीनता के समय की अंग्रेज सरकार की कुत्सित नीतियों के चलते हमारे बीच में कुछ दूरियां अवश्य बनी थी। ये दूरियां शायद पिछले कुछ दशकों में और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सॉरी सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर, प्लीज़ कंटिन्यू। ये जो दूरियां हमारे बीच में और बढ़ रही थी, इन दूरियों को कम करके हम किस तरह से एक साथ आगे बढ़कर इस महत्वपूर्ण समय में, जब देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है और हम एक अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे समय में कि जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में 140 करोड़ हम सभी भारतीय एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस महत्वपूर्ण समय में हम सब के बीच की ये दूरियां और कम हो और हम सभी एक रूप होकर, एक मन होकर, एक विचार होकर, एक ही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। इसी निमित्त के साथ
इसी उद्देश्य के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव इनिशिएटेड दिस एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्म और उसके सनातनी वैभव को हर दौर में यशस्विता प्रदान करने वाले सभी तमिल भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई मस्ट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात and the Chief Minister of Gujarat, Honorable Bhupendra Bhai Patel, for organizing this wonderful program in a fabulous manner. गुजरात का पड़ोसी होने के कारण से और अनेक वर्षों तक सीमावर्ती क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य मिलने के चलते मुझे इस गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक बार आने का अवसर मिला है। गुजरात की संस्कृति के साथ में और गुजरात के इतिहास के साथ में, इस सोमनाथ के इतिहास के साथ में भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि का एक बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करके हम सबको एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने when he was addressing the Kashi Tamil Sangamam, he has, in his iconic speech, he has reiterated that Sardar Patel has given us the united India. Now it is all of us that we have to make it the best India, the Shresth Bharat. जिस तरह से आक्रांताओं के दौर में, in the history of last 2000 years, the people from Saurashtra, they migrated to Tamil Nadu. Many such migrations had happened in the country, and the migrant, whosoever and whereversoever they have gone, they are the people who just unite with the cultural bonds to their different states and cultures of the country. हमारी नई शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश में लागू हुई है, उस शिक्षा नीति में भी भारत की परंपराओं, भारत की भाषाओं, भारत के ज्ञान, भारत के वैदिक ज्ञान को अहमियत प्रदान करने के साथ साथ में भारत के वैदिक ज्ञान को पूरे विश्व के पटल पर ले जाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। सौराष्ट्र तमिल संगम के आज इस दृश्य को मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से देख करके इस बात को जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि दो संस्कृतियाँ जो एकदम से अलग हैं, उन संस्कृतियों को जोड़ने का काम सौराष्ट्र के तमिलियंस ने जो है तमिलनाडु में जाकर के किया है। और आज भी जिस तरह के सौराष्ट्र की संस्कृति के बीच सौराष्ट्र की भाषा के साथ में जुड़ाव और सौराष्ट्र के सांस्कृतिक उत्सवों के साथ में जुड़ाव 800 से लेकर के 1000 वर्ष बीत जाने के बाद में भी आप सब लोगों ने अक्षुण्ण बनाए रखे हैं, ये निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य हैं। जो लोग सौराष्ट्र से तमिलनाडु में गए थे, उनके महान पुरखों ने गुजरात की कला और हैंडीक्राफ्ट्स को तमिलनाडु में आगे बढ़ाया और तमिलनाडु की जो समृद्ध संस्कृति है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसको और अधिक समृद्ध करने में योगदान दिया है। किंग श्री तिरुमलाई नाइकर एंड हिज प्रिंसेस, उन्होंने गुजरात के बनाए हुए जो वीवर्स ने जो सिल्क बुना था, उस सिल्क को देख करके ये कहा था कि यदि सौराष्ट्र के सिल्क वीवर्स अगर तमिलनाडु में नहीं आए होते तो शायद हमें चीन और यूरोप से जो सिल्क मिलता है, सिर्फ केवल उसी सिल्क को जो है पहन करके और अपना गुजारा करना पड़ता। द बेस्ट ऑफ द सिल्क इज बीइंग वीव्ड बाय द सौराष्ट्र तमिलियंस इन तमिलनाडु। मित्रों, हजारों साल के आक्रांताओं के उस काल में और 200 साल से भी ज़्यादा के गुलामी के कालखंड में हजार लोगों ने बलिदान किया, लाखों लोगों ने अपने जीवन का योगदान किया, तब जाकर के देश की महान संस्कृति अशेष बनी रही, बची रही है। लाखों लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपने जीवन और जवानी को समर्पित किया। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया, हंसते हंसते सीने पर बंदूक की गोलियां खाना स्वीकार किया,
हजारों लोगों ने काल कोठरियों में यातनाएं सही होंगी, कोड़ों की मार सही होगी, लाखों लोगों ने जेलों में जानवरों की तरह ठूंसा जाना स्वीकार किया होगा। हजारों वीर सावरकर जैसे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोल्हू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया होगा। तब जाकर के हमारा महान भारत देश 75 साल पहले आज़ाद हुआ था। इस 75 साल के कालखंड में निश्चित रूप से हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन ये अवसर है कि हम पीछे घूम करके देखें कि जिस उद्देश्य के साथ में देश को आज़ाद कराने के लिए उस समय के लोगों ने, उन सदवीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान और योगदान किया था, जो प्रेरणा उन्हें इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हार को अस्वीकार करने के लिए, हार को स्वीकार करने से रोकती थी, हार को अस्वीकार करने की प्रेरणा प्रदान करती थी। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को इतनी चुनौतियों के सामने भी अपने भाव को अडिग बनाए रखने के लिए प्रेरणा देती थी। क्या हम उनके सपनों का और उनके विचारों का भारत बना पाए, ये 75 साल बाद में निश्चित रूप से हम सबको आकलन करने की आवश्यकता है। प्लीज कंटिन्यू सर, सॉरी। ऐसे महान समय में जब 75 साल पूरे हो चुके हैं, निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों का भारत बनाने में जहां कोई कमी रह गई है, वॉट एवर द गैप्स आर, वो उन सब गैप्स को हम पूरा करें, उन कमियों को पूरा करें, और आने वाले 25 साल में न केवल उन कमियों को पूरा करें अपितु श्रेष्ठतम भारत बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण कालखंड में अपना योगदान करें। उस समय में लोगों को अपना शीश दान दे करके और लोगों ने अपनी संस्कृति की रक्षा की थी, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे करके देश को आज़ाद कराया था। लेकिन आज हमें बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, हमें योगदान करने की आवश्यकता है। अमृतकाल के प्रारंभ के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमें विरासत पर गर्व करने की आवश्यकता है और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति लेने की आवश्यकता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम और साथ ही साथ में एक जो है तमिल सौराष्ट्र संगम या काशी सौराष्ट्र संगम या काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगम, ये दोनों ही संगम उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हम सबको प्रेरित करते हैं। विविधताओं से भरे हुए भारत में जो एकता के सूत्र के में बांधने के अनेक तत्व जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने की, उनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व भगवान श्री राम भी हैं। देश के हर एक कोने में, सुदूर कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक, भारत में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानने की परंपरा है। करोड़ों करोड़ लोग भगवान श्री राम की आराधना करते हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर में हम सब लोगों को जन्म लेने का अवसर मिला है कि आज हमारे सत्प्रयास से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का मंदिर शीघ्रता के साथ में निर्मित हो रहा है और आने वाले 2 साल में जो लाखों लोगों के बलिदान के बाद में जो 500 साल पुराना हमारा सपना था, वो सपना भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के साथ में पूरा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम अपनी विरासत पर गर्व कर सकें ये केवल कहा नहीं है अपितु करके दिखाया है। काशी में जिस तरह से काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण जिस तरह से बाबा केदार के आशीर्वाद से हो रहा है, उज्जैन में महाकाल लोक का जिस तरह से पुनरुद्धार हुआ है, ठीक उसी तरह से जगन्नाथपुरी में जिस तरह से पुरी के मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है, आज भारत अपनी विरासत को संजोते हुए श्रेष्ठ भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से भारत जिस तरह से समृद्ध हो रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही भारत ने उस इंग्लैंड को जिसने 200 साल तक हमें गुलाम बना करके रखा, उसको पछाड़ करके आज एक नया कीर्तिमान बनाया है। और विश्व भर के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले सारे वरिष्ठ लोग इस बात को मानते हैं that India is going to become the 3rd largest economy in the coming years। पिछले 9 सालों में जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य में भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदला है और जिस तरह से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे अवसर पर काम करने का
ऐसे अवसर पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते से गुजर रहा है. और whenever any country, any society, any organization, it underpasses the era of transformation, each and every part and parcel of the society or the country, it is his duty to strengthen and energize and put some more inertia in the to give the to enhance the speed of the wheel of transformation. सोमनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे. सोमनाथ दादा आप सबको आशीर्वाद दें. सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से हम सब लोग अपने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के संकल्प को और अधिक दृढ़ कर पाएं, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबको प्रेषित करता हूं. भगवान सोमनाथ को साक्षी मान करके हम यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले 25 साल में इस देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में, देश को श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में हम अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से और अपने ज्ञान से निरंतर योगदान करेंगे. ऐसी शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय.